मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी ने वज्रनाभ ने बनाया, फिर वो लुप्त हो गए। तो एक समय था जब चैतन्य महाप्रभु का अभी अवतार होना बाकी था। तो उस समय शांतिपुर में नहीं, किसी और ग्राम में अद्वैत आचार्य का जन्म हो चुका था। अद्वैत आचार्य कहते हैं 1450 में उनका जन्म हुआ। महाप्रभु चैतन्य से 35-36 साल बड़े हैं वो। तो वो सदाशिव और महाविष्णु दोनों के अवतार हैं। तो वो बीच में जब महाप्रभु को आने का समय था, उसके पहले वो वृंदावन आए। वृंदावन आए तो उधर एक वट है, द्वादश आदित्य टील के नीचे एक वट है, जिसको बाद में अद्वैत वट नाम दिया गया, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उसके नीचे बैठकर बहुत गहरा भजन किया, एकांत। उस समय तो वृंदावन पूरा जंगल था, पूरा फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट था। तो उनके भजन के प्रभाव से श्री मदन गोपाल जी, उनका नाम था मदन मोहन, मदन गोपाल एक ही है, उनके सामने प्रकट हो गए। वो भूमि से प्रकट हो गए। तो उन्होंने उस वट वृक्ष के नीचे उनको स्थापन किया और उनका पूजन भी किया। फिर एक समय ऐसा आया कि महाप्रभु जी के आने का समय आया। तो महाप्रभु जी के आने के लिए वो वापस चले गए नवद्वीप धाम। और जाते समय ये मदन मोहन जी का जो विग्रह है, वो एक पुरुषोत्तम चौबे नाम के चतुर्वेदी ब्राह्मण को मथुरा में देके गए। वो मैंने पढ़ा है कि उस समय वृंदावन इतना फॉरेस्ट था कि वहाँ भिक्षा मांगने के लिए एक भी घर नहीं था। तो सब लोगों को भिक्षा मांगने के लिए मथुरा जाना पड़ता था, रोज़ 12 किलोमीटर चढ़ के। तो कहते हैं कुछ लोग 7 दिन में एक बार भिक्षा मांगते थे, कुछ महीना में एक बार भिक्षा मांगते थे। वहीं पर पड़े हुए फल खाकर तपस्या करते थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने, अभी आप सोचे ना कि वृंदावन में किसी को क्यों नहीं दिया, कि वृंदावन में वहाँ पर कोई घर ही नहीं था उस समय। इसलिए पुरुषोत्तम चौबे का मतलब है चतुर्वेदी, चौवेदी यानी चतुर्वेदी। तो उनकी पत्नी जो थी ना, दोनों ही तो बड़े महान भक्त थे, लेकिन पत्नी ज़्यादा ही वात्सल्य भाव में थी। तो जब उनके घर पे वो विराजमान हो गए और ये चले गए, तो वो रोज़ उनके साथ बात करती थी, उनको खिलाती थी, पिलाती थी। बहुत देर से खेलने जाते थे वो, व्यक्ति रूप होकर, साक्षात होकर, विग्रह से बाहर निकलकर साक्षात होकर वो जमुना किनारे खेलने जाते थे। वो बहुत देर तक उनके बच्चों के साथ खेलते थे। और लेट आते थे तो ये डंडा लेके जाते थे पीछे, अभी तक नहीं आए, चलो घर पे। फिर वो घर पे आते थे और डंडा लेके खिलाती थी। बच्चे कैसे खाते नहीं ना, हमारे बच्चे कैसे होते हैं, उनका खेलने में दिल रहता है, उनको पीछे पीछे भाग के वो काऊसा घास चिऊसा घास तुरंत ध्यान लगता है। तो वैसे ही वो जाएंगे, इसलिए वो खड़े रहते थे डंडा लेकर, और फिर उनके भय से वो खाते थे। ऐसे रहे वो। फिर बहुत समय के बाद में महाप्रभु की लीला हुई, समाप्त हुई। उसके बाद में सनातन गोस्वामी शिक्षा प्राप्त करके वृंदावन में आए। वो भी जाते थे वृंदावन से मथुरा भिक्षा मांगने के लिए। तो तभी वृंदावन जब भिक्षा मांगने गए थे, एक बार घर में भिक्षा मांगने गए। वो क्या देखा उन्होंने वहाँ पर, अभी देखो सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा मिली, क्या बताया मैंने सुबह, संबंध ज्ञान मतलब क्या, बिगिनिंग स्टेज है ना, अभी तो कनेक्शन होना है, अभी तो टाका पढ़ना है, अभी टाका पढ़ा नहीं है अभी तक, तो एकदम बिगिनिंग स्टेज में है। और उन्होंने और एक भी एक ग्रंथ लिखा है, हरि भक्ति विलास। उसमें क्या लिखा है उन्होंने, भगवान की मूर्ति की सेवा कैसे करनी चाहिए, कितनी बार चरण में, कितनी बार नाभि में, कितनी बार मुखकमल में, सर्वांग में कितनी बार, और पूरा कितनी बार, पहले क्या बाद में क्या, पूरा एक सिस्टम है उनका, पूरा एकदम डिटेल में है। पंचारत्र का विधि में भी है और हरि भक्ति विलास में भी है। तो वो उसके आचार्य थे, उनका काम था ये सब कुछ इस्टेब्लिश करना, मूर्तियों को स्थापन करना और उनकी पद्धति को भी इस्टेब्लिश करना, लोगों को काम पे लगाना अपने डीटी वर्शिप के। तो ये गए उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा का उनसे अभी भिक्षा मांगने टाइम है, जब वो अंदर गए जाने के लिए, आप देखते हो ना यहाँ वहाँ देखते हो। तो ये भगवती भिक्षांदेही जब बोल रहे हैं, तो वो मैया बैत लेकर डीटी के सामने खड़ी है और डांट रही है उसको, और मदन मोहन जी खा रहे हैं उसके भय से। बहुत देर तक देखते रहे वो। उसके बाद आए वो और उनको भिक्षा दिया उन्होंने।
तो आचार्य थे ही, है ना, हम जैसे होते हैं ना लोग, जहाँ देखे वहाँ उपदेश करते रहते हैं, चाहिए नहीं चाहिए लेते रहते हैं। तो तुम गोस्वामी जी ने बोला भैया ये विग्रह की सेवा ऐसे नहीं कर रही थी, विग्रह की सेवा बड़े आदर से की जाती है, अब तो डांट रहे हैं उनको, ऐसा नहीं होता है। तो मैया बहुत भोली भाली थी, वो डर गए, मैं तो बहुत अपराध कर रही हूँ ठाकुर जी के लिए। उनको तो वात्सल्य भाव था, पुत्र भाव था उनके मन में, और इन्होंने आके ऐश्वर्य भाव डाल दिया कि ठाकुर जी है, ठाकुर जी है। तो एकदम डंडा वंडा छोड़ के एकदम प्रणाम करने लगी वो, पूरा भाव ही चेंज हो गया उसका। कुछ याद आता है आपको, कुछ याद आता है सिमिलर? ठाकुर जी ने मुख खोला, ब्रह्मांड को देखा, मैया का मुड़ क्या हो गया, अरे बाप रे ये तो भगवान है, तुरंत प्रार्थना स्तुति चालू कर दिया। तो जब ऐसे चालू हुआ तो कृष्ण को मजा आया क्या? मेरे बाबा ये सब थोड़ी सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो वहाँ बहुत चलता है ऊपर, यहाँ पर तो मैं डांट खाने आया हूँ, गाली खाने आया हूँ, चोरी करके खाने के लिए आया हूँ। तो मैया ऐसा भूल भाल के जाकर मुझे गौरव करने लगेगी तो मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? वैकुंठ ही ठीक था फिर वो। तो मुँह बंद कर दिया, मुँह बंद कर दिया तो फिर हंस पड़े, तो मैया सब भूल गए क्या देखा। लेकिन ये मैया नहीं भूली, तो बाबा आए और उसने कुछ उपदेश किया तो गंभीरता से लिया, एकदम डांटना वाटना बंद, तो घंटी वंटी बजा के पूरा आरती वारती करके खिला रही है। तो मदन मोहन जी को बोर हो गया एकदम, तो इतना अच्छा आनंद ले रहा था मैं, बाबा ने आके व्यवधान कर दिया, उसके अंदर व्यवधान डाल दिया। तो बाबा के स्वप्न में आए सनातन गोस्वामी के, वृंदावन में, रात को सोए पेड़ के नीचे, बोले तुमने आगे पूरा गड़बड़ कर दिया। मैं भला भली भांति वहाँ पर प्रेम का आस्वादन कर रहा था, तो तुमने गड़बड़ कर दिया उसको। अब एक काम करो, अभी तुमने उसका मूड तो चेंज कर दिया है, अभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कल सवेरे जाओ और भगवती भिक्षा नहीं मांगो तो मैया तुम्हें मुझे ही भिक्षा में दे देगी। तो इनको ऐसा दुख लगा, मैंने जाके उपदेश क्यों किया, लेकिन भगवान का आदेश था, वापस भिक्षा मांगने गए उधर। तो उधर रात को उसको स्वप्न दिया मैया को, बोले मैया अभी मैं बाबा के साथ जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं बोला कि आपने भाव चेंज कर दिया, भैया अभी मज़ा नहीं आ रहा है, बोला कि मैं उनके साथ जाना, तो कल एक बाबा आएंगे ना आपके पास, कल भी आए थे आज भी आएंगे, उनको आप मुझे दे देना। भैया बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, मैंने बहुत जघन्य अपराध किया है कुछ ना कुछ, ठाकुर जी रहना नहीं चाहते, अभी बहुत रोई। अभी वो जब लेने आए भिक्षा मांगने के लिए, तो बाबा को क्या बोल रही, तुम जानते हो इनको लेने का मतलब क्या होता है? इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे बच्चे थे वो भी छीन लिए, मेरे परिवार धन था वो भी छीन लिया, इसको लेना बहुत डेंजरस है। तो बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के ही आया हूँ, मेरे पास और लूज करने के लिए कुछ है नहीं। अभी कह रहे शायद मेरे हाथ से ठाकुर जी का अपराध हो गया है, ठाकुर जी ने मुझे बोल दिया कि आपको देना है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने कुछ अपराध कर दिया है। का भाव देखे सनातन गोस्वामी का हृदय द्रवित हो गया, और वो भी ले लिया उन्होंने भिक्षा में ठाकुर जी को। ठाकुर जी रास्ता में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक से मेरी सेवा करोगे ना आप? तो कहते हैं मैं भी विरक्त आदमी हूँ, एक दिन एक पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे पास कोई घर भी नहीं है, 3 दिन में पेड़ भी चेंज करता हूँ मैं, उसके बाद बहुत दिनों बाद मुझे चल के मथुरा जाना पड़ता है, जब भिक्षा मिलेगी तब मैं फिर कुछ बनाता हूँ। तो वो बोलते क्या खिलाते हो, क्या खिलाओगे मुझे? मैं रोज आटा लेके आता हूँ, मेरा आटा भिक्षा में लेता हूँ, तो जमुना जी के जल में भिगाता हूँ, फिर गोली बनाता हूँ, फिर अग्नि जला के उसमें वो सेकता हूँ, यानी बेक करता हूँ, बाटी बनाता हूँ उसकी और खाता हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बाटी खिला दो, मैं खाऊंगा, आपके साथ रहूँगा, जहाँ घुमाओगे, जहाँ जिस पेड़ के नीचे सुलाओगे सो जाऊँगा मैं, और कुछ तो नहीं मांगोगे ना, मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब मिठाई विठाई मक्खन वक्खन मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं जो खिलाओगे रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आनंद से रहूँगा। तो रहने लगे, 3 दिन में एक बार पेट बदली, फिर रोज बाटी 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 खिला के। एक दिन बोलते सनातन कितनी दिन नमक के बिना वाली बाटी खिलाओगे? नमक को याद उड़ा सा कम से कम, मेरे पास तो कुछ घी वगैरह तो मक्खन तो है ही नहीं, लेकिन नमक में तो कोई राम रस में कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो बोलते आज तुम नमक मांग रहे हो, कल मक्खन मांगोगे, परसों घी मांगोगे, परसों मिठाई मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास कच्चू ना है। जो है वो लेना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं मेरी व्यवस्था कर लूँ, चलेगा ना? आप तो मालिक है, आप कुछ भी कर सकते हो।
उसके बाद में वो लीला हुई, रामचंद्र कपूर आया, सॉल्ट का जहाज लेके यमुना जी में फंस गया, फिर वो भागते कैसे कूद के बाहर आया, उधर तूफान से किनारे पे आया, बोले बचाओ बचाओ कोई है यहाँ पर। तो उस समय मदन मोहन जी जो है ना वो नीचे खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ। तो उसको ही पूछा कि मुझे बचाओ, बोलते ऊपर बाबा है, बहुत सिद्ध बाबा है, उसके पास जाओ, वो आपको बचाएगा। तो भाग के ऊपर सनातन गोस्वामी के पास गए, बोले बाबा मेरा जहाज डूब रहा है। बोले ये मदन मोहन जी आपको बचाएंगे। उतने में नीचे मदन मोहन जी ने कुछ जादू किया, अपना फेंटा भी घुमाया जोर से और जहाज को किनारे पे लेके आए और बच गया वो जहाज। उस पर सॉल्ट था, वो मुल्तान से सॉल्ट लेके निकला था। मुल्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वहाँ पर नमक होता ना, सेंधा नमक, वो पूरा जहाज लेके आया था वो बेचने के लिए। पानी 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 से ही आया वो, और जमुना में फंस गया। अभी तो वो डूबी गया था पूरा, वो मतलब माल पूरा नुकसान था उसका, लेकिन बच गया वो। उसको ये भी अनुभूति हुई कि ये ठाकुर जी की कृपा से ही बचा हुआ है। तो बाबा को आके ऊपर बोला महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और दंडवत किया। तो दंडवत किया तो उनके जेब से एक नमक का पैकेट गिरा, तो व्यापारी था ना वो, तो तुरंत उन्होंने वो ठाकुर जी को बाटी में गिला खिलाया। लीला बढ़िया आपकी लीला, आपने अपनी अपनी व्यवस्था कर ली। फिर वो आया, बोला महाराज जी ये पूरा सामान जो है ना वो मैं भी बेचूंगा, वो सब धन आपको ला के दूंगा, क्योंकि ये सब आपका ही है, क्योंकि ये तो डूब गया था मेरा पूरा, आपने बचा लिया मुझे। तो फिर वो गया वहाँ से आगरा बेचने के लिए। और ये एक विशेष बात वहाँ पर हुई तो बहुत लोगों को पता नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं, कि वो जब सॉल्ट का जहाज़ लेके आगरा गया जमुना जी के किनारे किनारे पानी में, तो वो जो सॉल्ट था वो कपूर में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी सॉल्ट का वैल्यू क्या, कपूर की वैल्यू क्या, बहुत ज़्यादा फर्क है उसके अंदर। तो उसने बहुत पैसा कमाया उसको बेच के, सारा पैसा लेके वापस आया वो। और सनातन जी को बोला अभी क्या करूं, आपकी सेवा में बताओ। मुझे क्या, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाओ। तो वो पैसे से उसने, रामचंद्र कपूर ने मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी जब वहाँ रहते थे तो वो पहाड़ पर, वो है ना वो द्वादश आदित्य टील, जहाँ पर कालिया को मर्दन करने के बाद बहुत समय पानी में रहने के बाद ठंड पर पानी का असर के साथ भगवान बहुत काँप रहे थे। तो भगवान वो टील पर चढ़े, वहाँ पर आकर 12 सूर्यों ने उनको हिट दिया एक साथ। तो द्वादश आदित्य टील, उस जगह पर ये बैठ के भजन कर रहे हैं और वहीं पर मदन मोहन जी को लेकर रह रहे हैं, वहीं पर लीला हुई। तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। मदन मोहन जी ने अपने मुरली से वहाँ पर कुआं खोदा, उसका नाम है वेणुकूप। वो आज भी उस पहाड़ में है, निरंतर मीठे पानी का प्रवाह है वहाँ, ऐसा है। बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर। जो वो आया था व्यक्ति, वो स्थान भी वहाँ पर है। तो जब ये मंदिर बन रहा था तभी सनातन गोस्वामी उधर पावन सरोवर पे आके अपना भजन कर रहे थे, और वो गोस्वामी उनका मंदिर बन रहा था तो उसी के पास तेरे कदम पे भजन कर रहे थे। तो ऐसे मदन मोहन की कहानी है। 1670 में मंदिर पूरा हुआ, तब सनातन गोस्वामी और कोई नहीं था वहाँ पर, यानी उनके शिष्यों ने उसको चलाया। उसके बाद में वो अभी करौली चले गए, जयपुर के राजा के पास गए, और जयपुर के राजा ने तीनों विग्रह लिए। तो करौली का राजा वहाँ आया और जयसिंह से बोला कि मुझे एक तो विग्रह दे दो। तो कौन सा चाहिए? मुझे मदन मोहन जी का चाहिए। बोले दूंगा, मैं एक शर्त पे दूंगा, वो आपको पहचानना है उसमें से मदन मोहन जी कौन से। तो भी आप देखे कभी मूर्तियाँ, देखा ना इनको, देखा ना आपने, वो सेम दिखते हैं। अगर आपकी नज़र अगर बैठी नहीं है ना तो आपको सेम दिखेंगे। अगर आप बार बार देखें तो समझ में आएगा कि गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, मदन मोहन जी। तो उसको नहीं समझा, दिन भर ढूंढता रहा, लेकिन वो समझ में नहीं आया उसको। तो रात में सपना आया, सपने में उसने दिन भर प्रार्थना किया है, मदन मोहन जी आप ज़रा प्रकट करो अपने आप को, कुछ तो हिंट दो मुझे, कुछ तो लक्षण दिखा दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और वो इसके बिना मुझे राजा देंगे नहीं। तो मदन मोहन जी ने कहा कि मैं मेरी मुरली को तोड़ देता हूँ, ऐसी मुरली है ना, ऐसे तोड़ देता हूँ, तो कल आपको मूर्ति ऐसे एक टूटा हुआ बांसुरी, एक पकड़ा हुआ है, एक पकड़ा हुआ, ऐसा मिलेगी। तो नेक्स्ट डे जब गया सुबह सुबह तो वो टूटी हुई मुरली मिली उसको ऐसी।
तो ये मदन मोहन जी, तो तुरंत उसको ले लिया। फिर वो उसको करौली ले गए। अभी करौली में उनका मंदिर है मदन मोहन जी का, ओरिजिनल मदन मोहन जी। तो गोपीनाथ जी की अभी कथा ऐसी है कि गोपीनाथ जी भी वज्रनाभ ने बनाए थे, वो भी लुप्त हो गए थे। तो मधु पंडित जो है ना, वो मधुमालती गोपी के अवतार हैं, मधुमालती गोपी के। वो बड़े इतने प्रेमी भक्त थे, वो इतने प्रेमी भक्त थे कि वो होश में थे ही नहीं। वो ऐसे कथाए गोपीनाथ करके ब्रज में डोलते थे, पूरा पुकार के, किधर है गोपीनाथ, आप कहाँ हो। पूरे वनों में भटकते थे, कथाए गोपीनाथ। तो एक दिन ना वो बंसीवट के पास में ऐसा पुकारते चलते गए तो जमुना में गिर गए। उनको पता ही नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है। वो पुकारते जमुना जी में गिर गए ना, तो वो डूबने लगे। तो गोपीनाथ जी जल में प्रकट हो गए, उनको पकड़ा और लाइव गोपीनाथ और लाइव मधु पंडित दोनों बाहर आए। भगवान ने उसको जमीन पर रखा किनारे पे, होश में लाया उनको और दर्शन दिया। तो मधु पंडित बहुत खुश हो गए, एकदम आनंद से विभोर हो गए। तो उन्होंने गोपीनाथ को पूछा, गोपीनाथ ने उनको बोला, क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि आप यहीं बसो, यहीं विग्रह बनकर रहो। तो प्रत्यक्ष गोपीनाथ जो है वो विग्रह बन गए और वहीं रहे। कहते 40 साल तक मधु पंडित ने उसकी सेवा किया, 40 ईयर्स। उसके बाद में औरंगजेब का आतंक हुआ। उसके बाद में बीच रात में फिर गोपीनाथ को लेके गए। फिर वो राधा कुंड रहे। यहाँ पर इतना सुंदर विशाल मंदिर बना है। मैं मेरी पत्नी को पूछ रहा था कि इतना मंदिर बनाने को टाइम तो लगा होगा, फिर उसके बाद में रहे होंगे उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि आज तैयार होके हो गया, 3 साल के बाद एक दिन रहे चले गए, थोड़ी ऐसा हो सकता है। तो कैसे किया हुआ? तब तक औरंगजेब क्या कर रहा था, दैट वी डोंट नो। बट ऐसा ही मंदिर उधर छोटा सा, इससे बड़ा इतना नहीं है, लेकिन राधा कुंड में भी मंदिर है उनका, गोपीनाथ जी का। वो भी ऐसे पत्थर से बना हुआ है, ये भी पत्थर से बना हुआ है। गोविंद जी का मंदिर भी कैसे बड़ा पत्थर से बना हुआ है। तो हाउ मच टाइम। अभी पांडव एक जादुई व्यक्ति थे, पता है आपको? पांडवों ने हिमालय में, मैंने कई मंदिर को जाके देखा है मेरे यात्रा में, कई सारे मंदिर है। जैसे वैजनाथ है, वैजनाथ जो है हिमालय में, वो कुमाऊं में रेंज में है वैजनाथ का मंदिर। वो जो है ना ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक वैजनाथ है। तो वैजनाथ जहाँ पर है वहाँ पर 17 से 18 मंदिर है। एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसमें बीच में वैजनाथ जी है, बाकी बहुत सारे अलग अलग शंभू जी का मंदिर है। तो पांडवों ने ओवरनाइट बनाया था, शाम को शुरू किया, सुबह मंदिर रेडी। ऐसे पांडवों ने 108 मंदिर बनाए हिमालय में, 108 मंदिर। उसमें से अभी धराली में गंगोत्री के रास्ते पर एक ही बचा है, क्योंकि हिमालय ना चेंज होता है। हिमालय एक लाइव माउंटेन है, हिमालय पत्थर नहीं है, हिमालय सजीव है। वो नए पर्वत भी तैयार करता है, इट गिव्स राइज टू बर्थ टू न्यू माउंटेन्स ऑल्सो, और अपना वो प्रवास भी करता है, इट्स मूविंग ऑल्सो। तो वो पहाड़ों के मूवमेंट के अंदर 107 मंदिर दब गए पूरे पहाड़ों के अंदर, और एक मंदिर बचा है, उसको कहते हैं कल्प केदार, और वो मंदिर भी आधा जमीन के अंदर डूबा हुआ है। उसके अंदर अभी जो विग्रह है शिव जी के, वो जमीन के अंदर जल में है, और केवल शिखर हमारी जमीन के, मतलब हमारी लेवल के जमीन के ऊपर है। कल्प केदार, धराली, गंगोत्री के रास्ते पर। एवरी ईयर आई गो वंस टू विजिट। सो तो मुझे प्रश्न पड़ा था कि कैसे हुआ होगा ये गणित, इसका कितने फास्ट बना होगा, कैसे सेवा की होगी। और यहाँ से आगे चले गए, तो यहाँ से फिर वो जयपुर चले गए। फिर उसमें से और भी बीच में बहुत कहानी है, एनीवेज। तो वो वहाँ से अभी मदन मोहन जी करौली में है, और ये दो जो हैं राजा बनकर गोविंद देव जी बीच में बैठे जयपुर के, तो थोड़ा सा बाजू में उसके ही पास में है, उधर गोपीनाथ जी बैठे। तो गोपीनाथ जी विराजमान हो गए जयपुर में। तो एक अंग्रेज आया, उसके पास एक घड़ी थी ऐसी, जो घड़ी जो है ना, वो ऐसे लगाएंगे ना तो अपना पल्स है ना, पल्स नाड़ी ठक 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 होते ना, उसके ऊपर वो चलती है। ऐसे घड़ी लेके आए वो, टेक्निकल। तो ये नाड़ी जब तक उसको धक्का देती रहेगी, वो घड़ी चलता रहेगा। तो लोग सब बताते ना हमारे ठाकुर सजीव है, साक्षात है, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नाही तुम्ही। तो ये अंग्रेजों को क्या मालूम पड़ता है? हमारा जीवन है ना, हमारा जन्म बहुत भाग्यवान जन्म है।
हमारे लिए कोई कष्ट नहीं है सब एक्सेप्ट करने में। अभी आप बोलेंगे हमको अमेरिका अच्छा लगता है, और वो इच्छा से अगर वहाँ जन्म लेंगे तो जन्म से ही ये पता चलना बंद हो जाएगा। जन्म से ही आप ऐसे बोलेंगे एक पत्थर में क्या होता है, इधर मूर्ति क्या है, ऐसे सब बकवास करते रहेंगे। What is so easy here, even for a child, is extremely difficult for a learned man also to understand. ये यहाँ की जमीन के भूमि के जन्म की महिमा है। जन्म से ही हम लोग आधे भक्त हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य के बाद में भारतवर्ष में जन्म मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते वैलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करो करोपकार, करो परोपकार। इतना महान जीवन है हमारा यहाँ का। तो महानता के साथ में जिम्मेदारी भी आती है। तो जिम्मेदारी यह है कि हमको सबका परोपकार भी करना है, जन्म सार्थक करना है। तो वो तथाकथित बुद्धू व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारे गोपीनाथ अगर जीवित हैं, सजीव हैं, यानी साक्षात है, तो ये घड़ी बनाओ और दिखाओ। उसका मानना था कि पत्थर पे बांधेगा तो कैसे कट चलेगी घड़ी। तो उन्होंने जाके बांधा गोपीनाथ के हाथ में, ये हाथ में बांधा हुआ है, दिखती है ऐसी घड़ी। यह तो ऐसा है ना, आज भी वो घड़ी चल रही है। देयर इज नो अपरेंट फ्यूल फॉर दैट, कोई बैटरी पावर कोई कुछ है ही नहीं उसके अंदर, आज भी वो घड़ी चल रही है। इसलिए वो गोपीनाथ की जो घड़ी है ना, वो बहुत फेमस है, और वो चलते हुए वो जूम करके भी देख सकते हैं, घड़ी चल रही है। लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है वो घड़ी लगा के देखने की। वी डोंट नीड टू सी दैट। जैसे वो क्या बीच में एक चमत्कार हुआ था ना, वो किसी गणपति जी ने दूध पिया था, दुनिया को गणपति के पीछे दूध पिलाने के लिए। तो महाराज जी को मंदिर में, देखो इतना कुछ होता है ना, तो मंदिर में प्रश्न आता ही है प्रवचन के बाद किधर में। तो वो पूछेगा महाराज जो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। लाइन लगी थी गणपति जी के पास। तो बड़े उसमें आश्चर्य की बात क्या है, हमारे गोपीनाथ जी रोज़ खाते हैं, ब्रेकफास्ट में 6 स्वीट खाते हैं, लंच में 24 आइटम खाते हैं, शाम को आइटम खाते हैं। तो एवरीडे इज ईटिंग। वो हमको ज़रूरत नहीं कि वो खुद मुंह में डाल के खाए तब हमको विश्वास करेंगे। वी हैव फेथ दैट एवरीडे इज ईटिंग। एक दिन गणपति ने पिया तो ऐसा मतलब नहीं वो आज ही पी रहे हैं, वो रोज़ पीते हैं। एक बार दिखाया तो लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए। तो उस प्रकार से मूर्ति में साक्षात भगवान है, ये हमारे लिए बहुत स्वाभाविक चीज़ है। हमारे लिए मूर्ति में भगवान है, ये स्वाभाविक चीज़ है, और ब्रजवासियों के लिए ठाकुर मेरा घर का आदमी, ये स्वाभाविक चीज़ है। यहाँ पर वो खाली भगवान नहीं है, यहाँ पर तो मेरे भैया है, मेरा सगा है, मेरा लाला है। ऐसा दे टॉक ना, यू फील कि ही इज़ देयर फ्रेंड, ही इज़ देयर फैमिली मेम्बर। कैसे बात करते हैं हम लोग अपने बच्चों के बारे में, वैसे बात करते हैं। तो जितना ऐश्वर्य वाले लोगों को भगवान में, मूर्ति में भगवान है ये समझना स्वाभाविक है, इससे ब्रजवासियों को भगवान अपने घर का एक बंदा है, एक फैमिली मेम्बर है, पारिवारिक भावना है। तो ये हमको सीखना है। वो लोगों को सीखना है कि भगवान है, हमको सीखना है कि भगवान हमारे परिवार के भी सदस्य है। इसलिए हम आपको वार्निंग देते हैं कि ज़्यादा अमेरिका के पीछे मत भागो। वैसे भी तो अभी क्या बोलते हैं ना, वाट लग रही है और लगने वाली है, बहुत चल रही है अभी डाउनग्रेडिंग। अभी थोड़ा सा ऊपर से है और डाउनग्रेडिंग चल रहा है, हम थोड़ा नीचे है, ऊपर जा रहे हैं, वो लोग नीचे जा रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद में ये यूरोप, ये जापान, ये चाइना सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का ये आकाशवाणी है। पृथ्वी ते आचे सर्व नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार वैभव नाम। ये जो गवर्नमेंट चेंज हो गया है, ये सब धार्मिक कार्य हो रहे हैं, सब उसी का एक नतीजा है, ये उसी के प्लानिंग में है। ये ठाकुर जी की इच्छा है कि भारतवर्ष जब ऊपर आएगा ना, तब नाम का प्रचार विश्व भर से होगा। क्योंकि आध्यात्म की भूमि, नाम संकीर्तन की भूमि, ये सब यही भूमि है। चैतन्य महाप्रभु इसी भूमि में आए ना, और वो प्रचार महाप्रभु तो उनके जो नित्यानंद प्रभु है बोल के गए ना, वो ये अद्भुत मंदिर बनेगा और पूरे विश्व में नाम का प्रचार उससे होगा। तो वो बन रहा है आपके आंखों के सामने। जो अद्भुत मंदिर दिखाई दिया था दृष्टांत में ठाकुर भक्ति विनोद को जो बताया गया था, वो सब हमको देख रहा है अभी। उसी के अनुसार वो प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो रही है और इकोनॉमी बढ़ रही है। तो भारत का एक बार सम्मान बढ़ गया, भारत धर्मगुरु, देश क्या विश्वगुरु बन गया, तो फिर नाम का प्रचार होगा। इसलिए अभी भी लोगों का एंटीना पश्चिम में है। उनको अभी भी लगता है
डिवोटीज को लगता है कि भी अमेरिका अच्छा है, उनका सबको वस्तु अच्छा है, एवरीथिंग, दे स्टिल आर कन्विंस अबाउट इट। उससे होगा क्या मालूम? ज़्यादा कन्विंस होंगे ना, जन्म वहाँ होगा आपका। यम यम वापिस परण भावम त्यज्यते अंचे कलेवरम, वहाँ जन्म लेंगे। तो आज आपको जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर बिठाया ना यहाँ पर भगवान के विषय में, वो डिलीट हो जाएगा वहाँ पर। करप्ट होगा तो करप्ट होगा ही नहीं तो करप्ट क्या होगा? फिर करप्टेड दूसरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा कि भगवान किधर है, भगवान है ही नहीं, इंद्रिय भोग करो, सबके साथ सो जाओ, सबके साथ खाओ, कुछ भी करो, पियो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भाग्य हमारे पास में होता है ना, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो जो मेरे पास बहुत सुंदर बीवी है तो इतनी वैल्यू देते हो, उसकी बाहर और को सुंदर है उसके बाद देखते रहते हैं। What we don't have we keep seeing, what we have we don't give any value। तो उसी प्रकार से आपको जो आज रेडीमेड ऐसा जन्म के माध्यम से जो भाग्य आध्यात्मिक प्राप्त हुआ है, वो आप खो जाएंगे और वहाँ पर बोलेंगे मंकी गॉड एंड एलिफेंट गॉड। ये आपकी प्रगति होगी, इतनी प्रगति होगी कि आप बोलेंगे इंडिया में एक एलिफेंट गॉड है और एक मंकी गॉड है। ये उनकी आधुनिक प्रगति है। दे डोंट इवन नो व्हाट गॉड इज एंड हाउ ही कैन कम इन मंकी एंड इन एलिफेंट फॉर्म आल्सो, दे डोंट अंडरस्टैंड। हमारे बच्चे को भी पता है। यहाँ पर अभी एक बच्चा वहाँ पर कामेश्वर महादेव के मंदिर में इतना सुंदर श्लोक बोल रहा था, बहुत बता दिया मैंने उसको। इतना सा है वो बालक, लेकिन क्या श्लोक बोल रहा है। बोला पिताजी बोलते हैं बहुत भोले का भक्त है जन्म से, ये यहाँ के जन्म की महिमा है। और हमारा एंटीना पश्चिम में लगा हुआ है, तो क्या होगा? सब मिसफॉर्चून। जन्म इधर, पैर इधर है, मन उधर है, तो मन वहीं ले जाएगा आपको और गोरा शरीर देगा, लेकिन पापाचार व्यभिचार सब करने वाला शरीर देगा। वो बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन अंदर इतने पाप भरे हुए। दिखने में बहुत सुंदर है, बाल, आंखें, रंग बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर भोग की वासना और पाप के इतने भंडार भरे हुए। कहाँ पहुँचाएंगे आप बताओ? इतना व्यभिचार करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? इसलिए ये जन्म में इधर ही मन टिकाओ, एंटीना को चेंज करो। इस सैट बनाओ, उसको वेस्ट सैट मत बनाओ, अरब सैट मत बनाओ, ईस्ट की तरफ उसको लगाओ। सारी चेतना यहाँ से आनी चाहिए आपके अंदर। और इसी जन्म में हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवत धाम जाना है। हमको अमेरिका नहीं चाहिए। वी वांट नो स्वर्ग ऑल्सो, वी ओनली वांट कृष्णा। उतना हमको निष्ठा उत्पन्न करना है। थोड़ा कृष्णा, थोड़ी यात्रा, थोड़ा भोग, थोड़ा अमेरिका, ऐसा नहीं होगा। भेलपुरी का काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर प्योर मामला है। भेलपुरी में बहुत चीज़ मिक्स होती है, वो नहीं चाहिए हमको। वी वांट प्योर नेक्टर एंड दैट इज अवेलेबल इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस पर्टिकुलर बर्थ दैट यू हैव। तो ये हमारा धन है, इसको हम लोग को पहचानना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब बात घड़ी से निकली थी। वो घड़ी जो है ना, अमेरिकन लोगों की अश्रद्धा और भारतीय लोगों की निष्ठा, इसका प्रतीक है वो। और भगवान भी जो भारतीय लोगों की निष्ठा है उसको प्रतिसाद दे रहे हैं और घड़ी चल रही है। और भगवान के साथ में भक्त करने वाले वो जो पुरोहित थे वो भी अगर अनिष्ठ होते, निष्ठावान नहीं होते, तो भगवान घड़ी को बंद कर देते। तो तुझे भी नहीं, उनको नहीं, कोई चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो था ना अलारनाथ का ब्राह्मण जो बच्चे को बोल के गया था कि अब आप 3 दिन में बाहर जा रहा हूँ और आप करो अर्पण। तो बच्चा तो भगवान को खाली करके आता था, मैया रोज़ बना के देती थी और रोज़ वो भगवान खाते थे उसका। 3 दिन के बाद पिताजी लौट के आया, बोला महाप्रसाद दो। बोला महाप्रसाद तो आई नहीं, 3 दिन से हम लोग महाप्रसाद क्या भूखे हैं पूरे। बोले इसने क्या किया, लड़के ने क्या किया? तो वो तो बोलता भगवान खाते हैं। उनको लगा अरे लड़का बहुत शिष्टाचार संस्कार गलत हो गए उसके। महाप्रसाद या तो खा के आता है, दोस्तों को खिला के आता है, पता नहीं क्या करता है। बालक को पूछा कहाँ है खीर? बोला आपने कहा था कि भगवान को खिलाना, तो भगवान को खिलाया, भगवान खाते हैं। तो क्या बकवास करते हो, दिखाओ, चलो खीर बनाओ। तो खीर बना के दिया और वो छुप गए पीछे। और बालक ने बोला भगवान खीर खा लो। कि भगवान थोड़ा संकोच में करके पीछे छुपा हुआ है ना, वो अश्रद्धालु, उसको श्रद्धा नहीं है। तो भगवान कभी खाता है क्या? और बचता है तो हम खाते हैं, भगवान कैसे खाएंगे उसको? भगवान नहीं खाते। तो उसने बोला भगवान मुझे बहुत डांट और मार पड़ने वाली आज अगर आप नहीं खाएंगे तो। यानी आप नहीं खाएंगे
तो वो बचेगी, मतलब रोज बचनी चाहिए थी, तो ये खा गया कर मुझे पीटेंगे बहुत, भगवान मेरी लाज रखो। तो भगवान ना अभी संकोच में थे ना, अभी कैसे आए हैं देखो। भगवान को ना अश्रद्धालु लोगों के सामने प्रकट होने को अच्छा लगता नहीं है, लाइक उनका प्रेम का रिश्ता है, उनको प्रकट हो जाते हो। तो वो भी इसके प्रेम के वश बाहर आ गए मूर्ति के, और नीचे उठ के ऐसा उठाया खीर उन्होंने, और खाने वाले थे तो ऐसा हाथ पकड़ा पिताजी ने पीछे से जंप मार के, तो वो हाथ पकड़ते ही वो खीर सब उधर गई सब जगह, हाथ जल गया भगवान का। बोल रहे भगवान ऐसे कैसे खाते हो आप ऐसा खाने लगोगे तो हम क्या खाएंगे, ऐसे भगवान से आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो वो जो है अलारनाथ जी बोले तुम जैसे ब्राह्मणों के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं रहना चाहूँगा इसी बालक की वजह से। तुम सब लोग मर जाओगे यहाँ पर जितने ब्राह्मण हो। यथावकाश एक बालक जीवित रहा, सारे पुजारी ब्राह्मण सब मर गए। तो एक ही घर में भारतवर्ष में एक पुरोहित लंबा समय से पूजा कर रहा है अलारनाथ जी का, उसको श्रद्धा नहीं है कि खाता है करके, और बालक को श्रद्धा है। इमेजिन, सो अनफॉर्चुनेट। पूरा गांव नष्ट हो गया ब्राह्मणों का, और उसके आगे फिर वो उसकी सेवा लेते लेते वो वंश चल रहा है अभी अलारनाथ में। ये अलारनाथ तेरी जगन्नाथपुरी में 24 किलोमीटर में। कहने का तात्पर्य ये था मुझे कि हमें ये निष्ठा होनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत सहज है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, जन्म ही अपना ऐसा है, पुण्य ऐसे हमारे है कि हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए बार बार विनती करता हूँ, यहाँ रहकर विदेश के लिए मति मत बनाओ, भारत के लिए गर्व बनाओ, संस्कृति के लिए विश्वास बढ़ाओ, निष्ठा बढ़ाओ, संस्कृति के प्रति गंभीर रहो, निर्भय रहो, डरो मत। कभी कभी लोग फॉरेन में जाते हैं ना हम लोग, तो वो मैंने देखा है, मैं कुछ साल रहा था वहाँ पर, 10 कंट्री के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन एक ही भारतीय ऐसा है तो मैं इंडियन हूँ बोलने के लिए शर्माता है। बिकॉज नेचुरली आई आस्क व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम, तो वो बहुत संकोच से बोलेगा मैं इंडियन हूँ। इतनी घिनौनी बात है। सही है, लेकिन फिर भी बदल नहीं भी गया होगा तो जिसको भारत के जन्म पर ही गर्व नहीं हो, बिका हुआ आदमी है वो, उसको मति में कुछ भूसा भरा हुआ है पूरा, वो जन्म का भी गौरव को बोलने के लिए शर्म आती है उसको, जन्मा ही क्यों यहाँ पर। हाँ, तो भाग्य लेकर दुर्भाग्य लेने का जरूरत नहीं अपने को ना, भाग्य मिला तो भाग्य के रूप में उसका अनुभव करो, गर्व करो कि हम भारतीय संस्कृति के हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमको कृष्ण से प्रेम है, हमको वृंदावन से प्रेम है, हम यहाँ के भगवान के नाम का जप करते हैं और वैदिक संस्कृति पे जीवन चलाते हैं। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, धन संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, और हृदय की निष्ठा होती है, वो धन संपत्ति पर डिपेंड नहीं करती है वो। तो ऐसी श्रद्धा आप इस धाम से ले जाओ। यात्रा करने का फल यह है कि आपकी निष्ठा दिन ब दिन बढ़े, कम नहीं हो। वो लोग यहाँ पर आके सब कुछ चेंज हो जाता है, साड़ी पहनने लगते हैं, टीका लगाने लगते हैं, बिंदी लगाने लगते हैं, और हम लोग उनका यहाँ पर उनके सामने ही जीन पैंट और वो टी शर्ट पहनते हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनते हैं। क्यों ऐसा? वाई वी आर नॉट प्राउड ऑफ अवर ड्रेस? अपने हर चीज़ पर गर्व होना चाहिए उनको। तो सारा विदेशी, अपनी टोपी विदेशी, कुर्ता विदेशी, अपना पैंट विदेशी, टी शर्ट विदेशी, सब कुछ विदेशी। क्यों ऐसा? हम भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, हमको उसी ढंग से रहना है, उसी ढंग से मरना है। एक दिन उनका बन के नहीं मरना है, यहाँ का बन के मरना है, तभी हम भगवान के पास जाएंगे। जय जय श्री राधे। अभी ब्रजवासी लोग भी अभी जीन पैंट पहनते हैं, वो फलाने अंदर के गांव में उधर संडास नहीं है करने के लिए, उधर रास्ते नहीं है, उधर मोबाइल है और रेलवे के पटरी पर करते हैं, लेकिन जीन पैंट पहन के करते हैं। है कि नहीं बताओ? क्यों? टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब वही दिखता है उसके अंदर, इसलिए वो गांव के अंदर भी वो जीन पैंट मिलती है दुकानों में आजकल। बोलो, इतने हमारी संस्कृति हलन हो चुकी है, क्योंकि हमको उस पर गर्व नहीं है, अभिमान नहीं उसके ऊपर। वो अभिमान यहाँ प्राप्त होना चाहिए। यात्रा का फल वो होना चाहिए कि वो जो हम सुन रहे हैं वो ठाकुर पर हमारी श्रद्धा निष्ठा बढ़नी चाहिए, और बड़ी हुई निष्ठा से हमको जाके भजन करना चाहिए और सारे विदेशियों को प्रचार करना चाहिए ये हमारा धर्म है, उनका गर्व करते हैं इसके ऊपर। वहाँ जाओगे तो भी लोग तुरंत 6 महीने में
उस एक्सेंट में बात करना शुरू कर देते हैं। क्या है ये सब? बी इंडियन फ्रॉम द हार्ट। हरि बोल।